आज हम प्रबंधक का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मैनेजर की बात करते हैं। अब तक हमने उद्यमी की अर्थ विशेषताएं, परिभाषाएं इनके बारे में देखा। अब देखते हैं हम तो इसको अगर यूँ देखें तो लोग साधारण बोलचाल में या संकुचित अर्थ में ऐसे कह देते हैं कि प्रबंधक दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की एक युक्ति है या कला है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है प्रबंधक कहलाता है। परंतु ये तो गया ज़माना। आजकल वर्तमान में परिस्थितियों में लोगों से कार्य करवाना ही नहीं है, लोगों के साथ मिलकर कार्य करवाना या मिलकर साथ चलना, उनसे काम में लेने वाली बात है। तो आज के युग में प्रबंधक केवल अन्य लोगों से काम करवाने लेने तक ही सीमित नहीं रहा है, अपितु उद्यम में कार्यरत व्यक्तियों के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर अपितु करता ही नहीं, करवाता भी है और करता भी है। और अगर बात करें विस्तृत अर्थ में बात करें कि प्रबंधक शब्द का अर्थ न केवल व्यवसाय, व्यापार और उद्यम में अपितु सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं जहां मानवीय श्रम का प्रयोग होता है या किया जाता है, तो इसका जो प्रबंधक है प्रबंध किया जाता है। यानी यूँ कहें कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जब हम उठने से लेकर और सोने तक की जब क्रियाएं करते हैं, जो भी कार्य करते हैं प्रबंध के माध्यम से ही करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बात करें कि इनकी अगर बात करें तो इनकी परिभाषाओं को हम कई दृष्टिकोणों से देखते हैं। तो एक तो उत्पादन क्षमता के आधार पर देखते हैं, मानव प्रधान के रूप में देख लेते हैं, निर्णय नेतृत्व यानी लीडरशिप के रूप में देख लें, कार्यात्मक या प्रक्रियात्मक एक प्रोसेस के रूप में देख लें, और कार्य निष्पादन जो उस कार्य की पूर्णता के आधार पर देख लें, या वातावरण प्रधान एनवायरनमेंटल के हिसाब से देख लें। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं परिभाषाओं के आधार पर तो जो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं ग्लूएक के शब्दों में बात करें तो प्रबंधक उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामग्री एवं मानवीय साधनों का प्रभावशाली उपयोग करता है। यानी जो सामग्री है और मानवीय साधन है उनका प्रॉपर यूज़ वाली बात कह रहे हैं ये। और अगर बात करें मानव प्रधान में बात करें, वो तो मटेरियल वाली बात हो गई, वो प्रोडक्शन की बात हो गई। अब करते हैं कि कीथ एवं गुलेबिनी के शब्दों में बात करें, जो विद्वान हैं उनके अनुसार कि प्रबंधक विशिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर मानव व्यवहार को निर्देशित करता है। अगर आपका लक्ष्य या उद्देश्य लेकर चल रहे हो तो आपका जो व्यवहार है, मानवीय जो व्यवहार है, ये मानवीय व्यवहार पर, बिहेवियर पर जोर देते हैं। ऐसे ही निर्णय डिसीजन के ऊपर, नेतृत्व लीडरशिप के ऊपर बात करें, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप ओरिएंटेड डेफिनेशन में, तो इसमें देखते हैं कि प्रबंधक का अर्थ निर्णय लेना है। यानी रोस मूरे जी जो है विद्वान, उन्होंने कहा है कि प्रबंधक का अर्थ है निर्णय लेना। ऐसे स्टेनल वेंस के शब्दों में बात करें कि प्रबंधक पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्यों से निर्णय लेने और मानवीय क्रियाओं का नियंत्रण का कार्य करता है। यानी डिसीजन तो लेते ही हैं, साथ में कंट्रोलिंग के साथ। ऐसे ही बात करें कार्यात्मक और प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल और प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात करें तो इसमें EFL बैच के शब्दों में अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि प्रबंधक किसी भी उद्यम की जो निर्धारित उद्देश्य और कार्य को पूरा करने के लिए इसकी क्रियाओं को प्रभावपूर्ण और नियोजन तथा नियोजन के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है। ये जो उद्देश्य हैं उनके प्रभावपूर्ण नियोजन यानी प्लानिंग जो उत्तरदायित्व हैं उनको स्पष्ट करने वाली बात कहते हैं। ऐसे ही कार्य निष्पादन की बात करें, डेफिनेशन बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्मेंस की बात करें तो होरल्ड कुंटज के शब्दों में उन्होंने कहा है कि औपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ एवं उनके द्वारा कार्य करवाने की जो कला को प्रबंधक कहते हैं। यानी जो विधिवत कानूनी रूप से है या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, संगठन के साथ उनके कार्य करवाने के लिए एक प्रॉपर जो चैनल है उसको बोलते हैं कार्य निष्पादन। आगे बात करें जो वातावरण प्रधान परिभाषा है यानी एनवायरमेंटल ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात करें तो इसमें देखते हैं कि रॉबर्ट अल्बानीज़
के शब्दों में अगर बात करें तो प्रबंधक ऐसे वातावरण के निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य करता है जिसमें लोग लक्ष्यों को दक्षतापूर्व कारगर ढंग से पूरा कर सके। मतलब बिल्कुल एक प्रभावी ढंग से वातावरण को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य कि ऐसा भी नहीं हो कि वातावरण दूषित हो, बड़ी बात है। तो अगर इन बातों के आधार पर हम बात करें, निष्कर्ष निकालें, तो अब बात करें कि इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है यानी जो विशेषताएं हैं कि एक प्रबंधक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रबंधक अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की एक क्षमता या योग्यता रखता है। नंबर 2 की बात करें कि प्रबंधक उद्यम में कार्यरत व्यक्तियों के साथ मिलकर न केवल कार्य करता है अपितु करवाता भी है। यानी जो पहले कंसेप्ट थी कि एक डंडे से हाँकने वाली बात नहीं है, वर्तमान परिस्थितियों में जो है लोगों को साथ लेकर चलना, उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला को ही प्रबंधक कहा जाता है। आगे बात करें, प्रबंधक शब्द का जो अर्थ है न केवल व्यवसाय और व्यापार या उद्यम में अपितु सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं जहां मानवीय श्रम का उपयोग होता है किया जाता है। यानी जहाँ मानवीय और भौतिक संसाधनों का या मानवीय संसाधनों का जहाँ यूज है, यानी चाहे नियोजन हो, संगठन हो, निर्देशन हो, जो प्रबंधक के कार्य की बात करते हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन हो और लास्ट में चाहे नियंत्रण हो, सभी जगह प्रबंधक के कार्य या प्रबंधक का कार्य होता है। ऐसे ही बात करें कि प्रबंधक उद्यम के जो उद्देश्य हैं, उद्यम के जो उद्देश्यों के लिए सामग्री और मानवीय संसाधन का प्रभावशाली उपयोग करते हैं। यानी मानव का तो करते ही करते हैं, साथ में जो श्रम जो सामग्री है, मटेरियल है, उसका भी उच्च वास्तविक उपयोग है जो की बात करते हैं। ऐसे ही बात करें, प्रबंधक न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करता है। यानी कम से कम लागत पर और कम से कम श्रम बिना वेस्टेज किए उस समय और सदुपयोग करता है जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें। ऐसे ही बात करें, प्रबंधक किसी विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य की ओर मानवीय व्यवहार को निर्देशित करता है क्योंकि हमने देखा है कि बिना उद्देश्य या लक्ष्य लिए कोई कार्य करते हैं तो वो कहीं सफल नहीं होते। जब तक कोई उद्देश्य, कोई एम, कोई उद्देश्य, लक्ष्य नहीं है तो जब तक लक्ष्य लेके नहीं चलेंगे, जब तक उसको प्राप्त किया नहीं जा सकता। आगे बात करें, प्रबंधक व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है और कार्य करने वाले और कार्य का प्रबंध करता है। यानी मनुष्य का, चाहे वर्ग का, कार्य का, सबका प्रबंध जो एक प्रबंधक है जो प्रबंधन मैनेजमेंट करता है। ऐसे यानी एक प्रबंधक एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह लागू होती है, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जो भी कार्य है उनमें सब में ये लागू है। आगे बात करें विशेषता की कि प्रबंधक संगठनात्मक लक्ष्यों के निर्धारण और प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण और नियंत्रण, यानी योजना बनाते हैं संगठन के माध्यम से है, उनको मोटिवेट करते हैं और लास्ट में फिर उसको कंट्रोल करने वाली बात है, नियंत्रित करते हैं। आगे बात करें, प्रबंधक संसाधनों यानी जो एम है, मतलब मानव है, मशीन है, मटेरियल है, धन है, मनी है, गुड्स जो है, मशीनरी है आदि जो है का अनुकूलतम उपयोग करने की बात करते हैं ताकि उद्देश्यों को कुशलता से, एफिशिएंसी और प्रभावपूर्णता इफेक्टिवली से प्राप्त किया जा सकता है। यानी इन संसाधनों के जो माध्यम से है जो उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जो अपना लक्ष्य या उद्देश्य रखे हैं। ऐसे ही बात करें, प्रबंधकों को अधीनस्थों से कार्य करवाना पड़ता है ताकि इसके लिए वे निष्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, उन्हें कार्य सौंपा जाता है और उस समुचित दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि आपको इस अवधि में इतने टाइम दें, इन परिणामों के लिए जवाबदार अकाउंटेबिलिटी जो अकाउंटेबल बनाया जाता है। मतलब जो कार्य सौंपा जाता है उस कार्य के प्रति जहाँ आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं वहाँ आपका कुछ उत्तरदायित्व भी स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। तो ये इन परिभाषाओं के आधार पर हमने देखा है कि प्रबंधक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कुल मिला के यही है कि जो भी मानवीय संसाधनों का जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ प्रबंधक की आवश्यकता होती है और बढ़िया एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति इससे आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है।